यादें लता जी की। 29 सितंबर 1919 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म लेने वाली लता मंगेशकर का रियल नाम हेमा था। कहते हैं कि उनके पिता दीनानाथ ने भावबंधन नाटक में एक फीमेल कैरेक्टर से प्रभावित होकर अपनी बेटी का नाम लता मंगेशकर कर दिया था। कुछ इस तरह हेमा से लता मंगेशकर बनी सवर कोकिला ने अपने सुरों से ऐसा समा बांधा कि पूरा देश दीवाना हो गया। मां सरस्वती जिनके कंठ में रहती थी, वह लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गाए हजारों गीत और उनसे जुड़ी हजारों यादों के साथ वह सदैव के लिए अमर हो गई। स्वर्गीय लता मंगेशकर का जीवन संघर्षों में बीता, जिसकी वजह से कभी स्कूल भी नहीं जा पाई। लता दीदी की शिक्षा के बारे में एक घटनाक्रम है जो बड़ा रोचक है। असल में लता मंगेशकर महज एक दिन के लिए ही स्कूल गई थी। इसका कारण ये रहा कि अपने स्कूल जाने के पहले दिन वह अपने साथ अपनी बहन और मशहूर सिंगर आशा भोसले को अपने साथ स्कूल ले गई। इस पर अध्यापिका ने आशा भोसले को ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। इस घटना से लता मंगेशकर इतना आहत हुई कि उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह कभी स्कूल नहीं जाएगी। हालांकि बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में डायरेक्टर मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। इन्हीं दिनों संघर्षों से जूझते उन्होंने गीत गाने शुरू किए और अपने भाई बहनों के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए जुट गई। पहली बार मंच पर गाने के लिए उन्हें महज 25 रुपए मिले थे और इसे ही वे अपने जीवन का पहली कमाई मानती थी। इस बात की चर्चा बहुत होती है कि इतने सफल कैरियर के बाद आखिर लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की। इस मुद्दे पर उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा है, हमारी छोटी आयु में ही हमारे पिता का निधन हो गया था। ऐसे में घर के सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी। सोचा कि पहले अपने छोटे भाई बहनों को व्यवस्थित कर दूं। फिर बहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी आ गई। इस तरह से वक्त निकलता चला गया। लता जी 13 वर्ष की उम्र से गा रही थी, लेकिन जब वह 33 साल की थी और सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्हें खूब उल्टियां हुई और जब डॉक्टर ने इलाज किया तो जांच में पता चला कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। लता जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, साल 1963 हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर और बुरा था। मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी कि मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पाती थी। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं अपने दम पर चल फिर भी नहीं सकती थी। हालांकि उन्हें जानकारी थी कि उन्हें ये जहर किसने दिया, पर उन्होंने उसका नाम कभी सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन इस हादसे के बाद वह ज्यादा सतर्क जरूर रहने लगी। 3 महीने तक बिस्तर में रहने के बाद वह इस जहर वाले हादसे से ठीक हो गई और गाने गाने लगी। इस हादसे के बाद लता जी ने जो पहला गाना गाया था, कहीं दीप जले कहीं दिल, ये गाना सुपर हिट हुआ और इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लता मंगेशकर रूपी जगमग सितारा आज हमारे बीच नहीं है। अस्त जरूर हुआ है, पर उनके गीतों की गूंज सहस्त्र वर्षों तक गूंज रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे